नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पराक्रम दिवस पर परमवीर विजेताओं को सम्मान। 21 योद्धाओं के नाम पर अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों का नामकरण किया। पीएम मोदी ने कहा, अंडमान में बनेगा नेताजी का स्मारक। सदन में बीजेपी के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का पलटवार। कहा, पेपर लीक को लेकर भाजपा से ज्यादा चिंतित है कांग्रेस, इनके पास कहने को कुछ नहीं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रदेश कार्य समिति बैठक में हुए शामिल। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र का गवर्नर पद छोड़ने की जताई इच्छा। सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से होना चाहता हूं मुक्त, पीएम मोदी को बता दिया है, कोश्यारी ने कहा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का अरुणाचल दौरा। सेना प्रमुख ने लिया एलएसी का जायजा, सैनिकों से की मुलाकात। ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स। 27 जनवरी को अजमेर आएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। सोनिया गांधी की ओर से पेश करेंगे चादर। महारानी कॉलेज में 2 छात्र गुटों के बीच में बवाल। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आरयू अध्यक्ष के साथ मारपीट। निर्मल चौधरी ने कहा, आज खुलेआम हुई गुंडागर्दी। चूरू के सरदार शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन गैम्बलिंग से ठगी करने वाले 25 युवकों को गिरफ्तार किया। 10 लैपटॉप, 52 मोबाइल और 18 एटीएम कार्ड और 44 चेक बुक बरामद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2023 को लेकर दे सकती हैं बड़ा तोहफा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट करेंगी पेश। आज अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की होगी वेडिंग सेरेमनी। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारी उत्साह। आज सांबा के विजयपुर से जम्मू तक पद यात्रा। बिहार में फिर जहरीली शराब से 8 की मौत, 14 से ज्यादा की हालत गंभीर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज। पेपर लीक को लेकर भाजपा विधायकों का हंगामा। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन। प्रख्यात साहित्यकारों के कई सेशन। शेखावटी में सर्द हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में। AQI 381 पर पहुंचा। राजस्थान विधानसभा सत्र का आगाज। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर विपक्ष का हंगामा। 3 विधायकों को किया गया निलंबित। ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद। सेंसेक्स 320 तो निफ्टी 51 अंक उछाल के साथ बंद हुई। आईसीसी T20 मेंस टीम में भारत का जलवा। T20 टीम ऑफ द ईयर में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या शामिल। ऐ वतन मेरे वतन का फर्स्ट लुक आउट हुआ। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म सेल्फी का ट्रेलर हुआ आउट। 24 फरवरी को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल। भारत 2-0 से मुकाबले में आगे। भारत का 48 साल बाद फिर हॉकी विश्व कप जीतने का सपना टूटा। न्यूजीलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। भारत हॉकी विश्व कप से बाहर हुआ। 9 साल की जेटशेन दुहोना ने जीती सारे गामापा लिटिल चैंप्स की ट्रॉफी। शो जीतने पर 10 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली। फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग में देखने को मिल रहा जोरदार रिस्पांस। 2400 रुपए में बिक रहा टिकट। शो हाउसफुल। नागौर के खींवसर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू। खंड स्तरीय 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होगा। राजकीय खेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू की गई। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और ब्यावर शहर जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अजमेरी गेट सुभाष सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। वैश्य महासम्मेलन की संभागीय बैठक का आयोजन कोटा में मां भारती इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। 12 के युवा जिला अध्यक्ष पुनीत माहेश्वरी ने ये जानकारी दी। बताया कि मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री केशव गुप्ता रहे। संभागीय प्रभारी डॉक्टर RK राजवंशी ने बैठक की अध्यक्षता की।
मांडलगढ़ में चंबल जल योजना में ठेकेदारों की लापरवाही सामने आ रही। चंबल जल योजना के लिए गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें नियमानुसार ठेकेदार खुदाई नहीं कर रहा है। नागौर की मेड़ता सिटी के धोलेराव कला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी रही। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। नागौर में जाल के ख्याला गांव में नव क्रमोन्नत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। पूर्व उप जिला प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर सहदेव चौधरी की प्रेरणा से भामाशाह हरिकिशन बीडियासर ने जमीन दान की। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने स्कूल में खेल मैदान के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी। नागौर की मेड़ता सिटी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में भाग लिया। महिला बाल विकास के कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर महारैली आयोजित की। राज्य कर्मचारी बनाने, कार्य का समय निर्धारित करने के सहित कई मांगे शामिल थी। नागौर के जायल में पूर्णाराम चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर जनसभा और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। पूर्णाराम चौधरी जगत मामा के नाम से मशहूर हैं। जनसभा में वक्ताओं ने पूर्णाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 128 यूनिट रक्त एकत्रित किया। नागौर के जायल में हिरण का शिकार का मामला सामने आया। वन्यजीव प्रेमियों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके से शिकारी को गिरफ्तार किया। शिकारी के कब्जे से अवैध टोपीदार बंदूक, सिंग और कुल्हाड़ी बरामद किए। धौलपुर में पीएनबी बैंक के समीप अज्ञात चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। दुकान से मोबाइल समेत 60,000 रुपए की नकदी चुराई। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। धौलपुर में करीब 10 हेक्टेयर गेहूं की फसल पर निःशुल्क नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से करवाया। कृषि विभाग और इफ्को कंपनी के संयुक्त प्रयास से चिन्हित खेतों पर छिड़काव हुआ। मौके पर मौजूद ज्यादातर किसानों ने ड्रोन की तकनीक को सही बताया। वहीं किसानों ने जिला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से सवाल भी किए। धौलपुर जिले के सैपऊ के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका ने विद्यार्थियों को ऊनी कपड़े भेंट किए। अपने बच्चों की जन्मदिन के उपलक्ष्य में 343 विद्यार्थियों को कपड़े भेंट किए। इस दौरान शिक्षा अधिकारी ने कहा, शिक्षकों द्वारा भामाशाह की भूमिका निभाना सराहनीय पहल है। धौलपुर में डोर स्टेप फ्री काउंसलिंग, मुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा शिविर का आयोजन। विधिक सेवा के कार्मिक भी रहे मौजूद। धौलपुर में आपस में झगड़ रहे कुत्तों ने बाइक पर हमला कर दिया। हमले में बाइक सवार पति पत्नी घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाईमाधोपुर के बामनवास में गणेश राम मीणा हाईकोर्ट जज बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे। बामनवास स्टैंड पर लोगों ने जज का गर्मजोशी से स्वागत किया। सवाईमाधोपुर के बोली में 29 वर्षीय युवक का शव मिला। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। भरतपुर में सुभाष जयंती के अवसर पर स्कूली छात्र और छात्राओं की ओर से पथ संचलन किया गया। लुदावल कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में स्कूली छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। विशाल पथ संचलन निकाला गया। स्कूल परिसर में शुरू हुआ पथ संचलन कस्बे के बाजारों और मुख्य मार्ग से गुजरा। धौलपुर के पसेड़ी में नागरिक विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में नए सदस्य जोड़े गए। इसके अलावा बैठक में भूतेश्वर विकास समिति का गठन किया गया, जिससे सर्वसम्मति से सुनहरी लाल शर्मा को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। डोडा भीम के भूपुर गांव में घटवासन देवी मंदिर पर 4 दिवसीय सत्संग का आयोजन हुआ, जिसका समापन 24 जनवरी को भंडारे के साथ होगा। करौली के डोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व पीसीसी सचिव भवी मीना, सेवादल जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। डोडा भीम के गोटिया के पुरा गांव निवासी आईएएस हरिमोहन मीना की माताजी स्वर्गीय चेनी देवी के निधन पर कई अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों ने शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी। टोडा भीम के निसूरा गांव के चामुंडा मंदिर पर ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें टोडा भीम तहसील का अध्यक्ष ब्रह्मानंद शर्मा को चुना गया। धौलपुर जिले में विद्युत विभाग के विजिलेंस टीम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली इन दिनों सवालों के घेरे में है। फिर चाहे बिना जांच परखे वीसीआर भरने की बात हो या फिर आमजन बिल की जानकारी नहीं देते हैं। भरतपुर के कुम्हेर में योगेश देवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बेटियों के जन्म पर मां का सम्मान महिला अधिकारिता विभाग की ओर से साथिन वीना कुमारी द्वारा किया गया। केक काटकर खुशियां मनाई गई। करौली के टोडा भीम के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सुनीता चौधरी के द्वारा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने पर स्टाफ ने स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने पंच पटेल भी मौजूद थे। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजसमंद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति देलवाड़ा को प्रदेश की पहली उदयमान ओडीएफ प्लस पंचायत समिति घोषित किया गया। प्रधान कसनी गमेती और विकास अधिकारी सविता टी को उदयमान श्रेणी में ओडीएफ प्लस किए जाने का प्रमाण पत्र जारी कर घोषणा किया गया।
धौलपुर में 2 चोरों ने एक तेल मिल को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तेल मिल पर 10 माह में हुई दूसरी वारदात में चोरों के हाथ में महज 1000 रुपए की नकदी लगी। पीड़ित की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कराई जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक हथियार और 4 मोबाइल जब्त किए। अलवर में पानी की किल्लत, लोगों ने पानी की मांग की। वार्ड 35 सोनावा डूंगरी में पानी की मांग को लेकर भारी संख्या में स्थानीय लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए, विरोध प्रदर्शन किया। नागौर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव संज्ञा सक्सेना प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। बच्चों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह को लेकर अंतिम दौर का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। तैयारियों का अंतिम रिहर्सल मंगलवार को सुखाड़िया स्टेडियम में होगा। हनुमानगढ़ के नोहर गांव आपूवाला के पास कर्मशाना माइनर नहर में डीजे संचालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरकारी अस्पताल में शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। जोधपुर में नगरपालिका क्षेत्र में मनोनीत पार्षद और युवा कांग्रेस नेता एडवोकेट हरेंद्र सिंह रणीसर ने जयपुर में पीसीसी सदस्य और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत से मुलाकात की। दूसरी बार आरसीए का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने और वार्ड नंबर 34 में विद्यालय स्वीकृत करवाने की बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र में पंचगांव चौकी के पास 4 वाहनों के बीच भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सवार माफिया पीछे से आ रहे ट्रक चालक का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए, जिसके बाद सदर थाना की टीम ने ट्रक और चालक को मुक्त कराते हुए 4 संदिग्ध को राउंड अप किया। नागौर में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कस्बे के एपेक्स चिल्ड्रन विद्यालय में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत सूरजनाथ जी महाराज आदि उपस्थित रहे। 12 में नेहरू सेवा केंद्र द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक नुरिंता मीना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। अजमेर के आशापुरा माता धाम में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। राजसमंद में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कस्बे के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी पहुंचे। भीम पुलिस थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। इससे पूर्व पुलिस जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जयपुर में पंचवटी कॉलोनी लाडको की ढाणी वार्ड 95 विधायक अशोक लाहौटी ने विधायक कोष से मोक्षधाम के 4 दीवार तार फेंसिंग सहित कार्य का लोकार्पण किया। विधायक अशोक लाहौटी अशोक सिंह ने लोकार्पण किया। प्रतापगढ़ में हत्या के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने और आरोपियों द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार के लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की। जयपुर में सांभर पुलिस ने पोक्सो और बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मात्र 22 घंटे में गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। छोटे बच्चों के साथ हो रहे अत्याचार एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। कोटा में संकल्प क्रांति संस्था द्वारा हर्षोल्लास के साथ सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी में विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सही जवाब पर विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतापगढ़ के खैरोट गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विशाल पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पथ संचलन में सैकड़ों की संख्या में गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।